वेलकम बैक गाइस। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इस तरह की हादसे बार बार हमसे कहती है कि अब एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो हमारी रहनुमाई कर सके। अभी भी वक्त है, देख लो, समझ लो और जिस ख्वाब के अंदर आप गफलत में डूबे हुए हो वहां से बेदार हो जाओ। नहीं तो फिर आप सोए हुए कौम में शुमार हो जाओगे। और फिर वही हो जाएगी कि पांच अंधों वाली कहानी कि याद है ना कि वो पांच अंधों की कहानी, जब एक अंधा हाथी की पूंछ पकड़ता है और कहता है कि वो हाथी नहीं चूहा है। आइए इस तरह की कुछ कहानियां हुई है और ये बताता है चीख चीख कर कि अब जरूरत है एक ऐसे रहनुमाओं की जो हमारी रहनुमा कर सके। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर एक हादसा हुआ और वो हादसा ये हुआ कि एक पुलिस वाले ने एक हिंदू वकील को खूब मारा। इतना मारा कि मार मार कर उसको जख्मी कर दिया। उस हिंदू वकील का नाम था दीपक। फिर कहा, उस पुलिस ने सॉरी मांगा, माफी मांगा और कहा कि हम समझे थे कि कोई मुसलमान है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मुसलमान है तो मारो। इसका मतलब ये है तो मुसलमान है तो कत्ल कर दो। इसका मतलब ये है मुसलमान तो कुछ नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये है कि मुसलमान तो खौफजदा है। इसका मतलब ये है मुसलमान तो डरा हुआ है। इसका कुल मिलाकर मेरे हिसाब से मतलब तो यही निकल कर आता है। क्योंकि मारने के बाद सॉरी कहना और उसके बाद ये जुमला कहना कि हमने इसलिए मारा क्योंकि हमें लगा कि वो मुसलमान है, जबकि था वो एक हिंदू। यही नहीं, दिल्ली के करीब एक बवाना है, उससे कुछ दूर मुस्लिम खानदान को जबरदस्ती हिंदू बना दिए गए। या आप देख सकते हैं, डरा कर, धमका कर, बायकॉट करके इस तरीके से हिंदू मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाना। ये क्या बताता है कि हम डरे हुए हैं, हम खौफजदा है। यही नहीं, यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि ये है कि बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर आप देख सकते हैं कि बद्र आलम खान इतना ज़्यादा डर गए थे, इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे कि उन्होंने अपने उर्दू की तख्ती ही हटा दी गई। यानी तो उर्दू से लिखा हुआ जो प्लेट था उसको हटा दिया गया, सिर्फ खौफज़दा होकर, डर करके। ये पिछले कुछ 2 दिन पहले की बात है। यही नहीं, ये हादसा भी कुछ छोटा नहीं है। जबकि पहले अखलाक खान, फिर फैलू खान, फिर जुनेद, अब इंसानियत पर भारी पड़ रहा है। यानी कि ये सब एक छोटा सा हादसा है उन लोगों के लिए जो हादसा समझते हैं। क्या 2002 का गुजरात का दंगा वो एक छोटा सा हादसा है? उसे देखिए। 6 वर्षों का हिंदुस्तान देख लीजिए। पहलू खान और अखलाक जैसे कि हलाकत देख लीजिए। डॉक्टर कफील की जुर्म को समझने की कोशिश कीजिए। फिर बार बार उस स्टेटमेंट को दोहराइए जो पुलिस वाले ने कहा था कि हम समझे थे कि मुसलमान है इसीलिए हमने उसकी पिटाई की। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो जुमला है, ये इतना ज़्यादा खौफज़दा करने वाली है, ये इतना ज़्यादा समझने वाली है कि आप इसके वजह से, इस जुमले की वजह से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं और हो सकता है कि आप पूरी कौम की तकदीर भी बदल सकते हैं। अब ज़रूरत है एक ऐसे रहनुमाओं की चुनने की। ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और ये बार बार कहना कि यार बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर बाद में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना, या फिर ये सारी अपना दुख दर्द बयान कर देना कि इस कौम का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सब कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसका, ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे हल नहीं हो सकता। आपके पास एक ही सबसे बड़ी ताकत है, वो है वोटिंग का, वो है आपको चुनने का हक है। और आप कैसे लोगों को चुनते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके वक्त आपके सामने एक ऐसे रहनुमा भी है, ऐसे लोग भी है जो अच्छे काम कर सकते हैं, जो आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं उठाते, उनका साथ नहीं देते हैं वक्त आने पर, और ये कहकर टाल देते हैं कि यार आगे आने वाले टाइम में हम इसको देखेंगे, तो फिर आपके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला है। इसीलिए समझने की ज़रूरत है। बाकी आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या क्या कहना चाहते हैं। और उम्मीद यही है कि शायद इन हादसे से हम लोग सबक लें और एक बेहतर रिजल्ट दें, लोगों को समझाएं कि अब हम जाग चुके हैं, अब हम खौफ करने वाले कौम नहीं है, अब हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।